अपनी मौत से पहले ट्रिपल एक्स टेंटेशन ने एक लाइव स्ट्रीम में दावा किया कि वो अपने म्यूजिक के जरिए अपने म्यूजिक सुनने वालों के माइंड को प्रोग्राम कर सकता है। अगर वो चाहे तो अपने म्यूजिक फ्रीक्वेंसी में कुछ फेर बदल करके वो किसी पर नींद तारी कर सकता है या फिर किसी के दिमाग को मेडिटेटिव स्टेट में पहुंचा सकता है। 15 साल की उम्र में उसने साउंड इंजीनियरिंग की और साउंड के साथ खेलना वो ठीक से जानता है। Music is frequency. What frequency are you being fed? I will hope before they go pull some negative shit out this conversation, they pull this part of the conversation and then see that I'm really actually helping people, bro. Let me be detailed. At 15 years old, I was doing sound engineering. So I was playing with frequency. I was playing with equalizers. Now, I think it's it's not a sonar wave. I forgot. It's like an alpha wave or a sonar wave or something like that. I figured out that hertz is to understand the frequency vibration, right? So there's kilohertz. There's hertz, kilohertz, megahertz, right? And then I think it's ultra hertz. If I play with those frequencies, right, I can target certain parts of the mind, target the frequency to go to certain parts of the mind, and I can literally, like, if I want you to astral project, right? You know what astral projection is? No. If I want you to astral project, or if I want you to go to sleep, or if I want you to go into a meditative state, I can make my music do that. आप लोग क्या समझते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि साउंड इंजीनियरिंग से म्यूजिक फ्रीक्वेंसी को स्पेसिफिकली सेट करके इंसानी दिमाग को प्रोग्राम किया जा सकता है? अगर ट्रिपल एक्स टेंटेशन का ये दावा सही है कि अपने म्यूजिक फ्रीक्वेंसी के जरिए वो किसी के दिमाग को सुला सकता है, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि म्यूजिक फ्रीक्वेंसी के जरिए किसी के दिमाग को हिप्नोटाइज कर लिया जाए। और अगर ऐसा हो सकता है कि म्यूजिक के जरिए किसी को हिप्नोटाइज किया जा सकता है, तो ये बहुत ही खतरनाक है। इससे पहले कि मैं इस मौजू पर आपको अपनी राय दूं, कुछ साइंटिफिक रिसर्च देख लेते हैं जो म्यूजिक पर की गई। न्यूरोसाइंस इंसानी दिमाग के मूवमेंट को समझने की स्टडी है। न्यूरोसाइंस वो टेक्नोलॉजी है जिससे साइंटिफिक टूल को यूज करके इंसानी दिमाग की स्टडी को किया जाता है। नाउ साइंटिस्ट कैन सी विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज प्लेइंग एक्टिव रोल व्हाइल ऑब्जेक्ट इज इन रेज और व्हेन इन लव। सो अमेरिकन, जर्मन और नॉर्वे के साइंटिस्ट ने एक जॉइंट स्टडी की अप्रोक्सीमेट 845 सॉन्ग पर जो बिलबोर्ड लिस्ट में टॉप पर थे। यानी ये तो क्लियर है कि बिलबोर्ड की लिस्ट में जो सॉन्ग टॉप पर आते हैं वो वही सॉन्ग होते हैं जिनको ऑडियंस ने सबसे ज्यादा सुना होता है। और पूरे दुनिया में जितने भी सॉन्ग बनते हैं उनमें से बिलबोर्ड पर सिर्फ 1 से 2% तक सॉन्ग ही आते हैं। तो इन सॉन्ग में जिनको बिलबोर्ड लिस्ट में टॉप पर रखा गया है उनमें कुछ तो ऐसा स्पेसिफिकली होना चाहिए जिसकी वजह से ऑडियंस ने उनको इतना ज्यादा सुना। इसीलिए साइंटिस्ट ने इन सॉन्ग पर यह जानने के लिए कि इनमें क्या खास है रिसर्च की। 745 सॉन्ग को 80 डिफरेंट लोगों को सुनाया गया और उनके ब्रेन की स्टडी की गई। स्टडी में ये सामने आया कि इन सभी सॉन्ग में एक सडन कॉर्ड चेंज का यूज किया गया है। जब भी किसी सॉन्ग में सडन कॉर्ड चेंज का यूज होता है तो ह्यूमन माइंड डोपामीन नाम का केमिकल रिलीज करता है जो कि प्लेजर का हार्मोन है। यानी इंसान को जब भी कभी किसी चीज से प्लेजर होता है तो इंसान का दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। लेकिन विदाउट एनी एफर्ट, यानी सिर्फ ऑडियो फ्रीक्वेंसी या ऑडियो म्यूजिक को सुन के डोपामीन रिलीज करने के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। डोपामीन के साइड इफेक्ट पर आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो इन फ्यूचर इंशाल्लाह। नाउ इस रिसर्च से पहले एक पॉपुलर रिसर्च और भी की गई जिसको किया था प्रोफेसर हेनरिक ने 19th सेंचुरी में, यानी आज से करीब 200 साल पहले। अपनी रिसर्च में उन्होंने पाया कि बाइनोरल बीट इंसान के दिमाग पर डिफरेंटली अफेक्ट करती है। नाउ इन 2012 यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग की प्रोफेसर एनेट ने कैटेगराइज किया बाइनोरल बीट को, जैसे कि डेल्टा वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 से 3 हर्ट्ज तक की होती है, देन थीटा वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 से लेकर 8 हर्ट्ज तक की होती है, अल्फा वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 8 to 12 हर्ट्ज तक की होती है। ये सब कैटेगराइज किया हांगकांग की प्रोफेसर एनेट ने। टेक्निकलिटी को छोड़कर अगर फलसफियाना अंदाज में आपको बताऊं तो डिफरेंट टाइप की साउंड हमारे दिमाग पर डिफरेंट टाइप के इमोशन को क्रिएट करती है। दैट इज ए नेचुरल फिनोमिना। इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है? प्रॉब्लम यह है कि 15 साल का म्यूजिशियन साउंड इंजीनियरिंग सीखकर साउंड क्रिएट
कर सकता है। और अब साउंड क्रिएट करना बड़ा आसान है। अब गिटार बजाने के लिए आपको गिटार की जरूरत ही नहीं है, आपके लैपटॉप में सॉफ्टवेयर मौजूद है। आज म्यूजिशियन को स्टूडियो की जरूरत ही नहीं है, मोबाइल के एप्लीकेशन सारे के सारे मौजूद हैं और हर इंस्ट्रूमेंट की हर फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस आपके मोबाइल में और लैपटॉप में की जा सकती है। नाउ प्रॉब्लम यह है कि कोई भी साउंड इंजीनियरिंग सीखकर एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की बायनॉरल बीट को यूज करके यूथ को फीड कर सकता है एंड इट अफेक्ट्स वेरी बैड, क्योंकि गुस्से से भरा हुआ एक म्यूजिशियन अपने म्यूजिक में हाई फ्रीक्वेंसी बीट को यूज करके एक ऐसा ऑडियो क्रिएट कर सकता है जो जिम में वर्कआउट करने को एग्रेशन प्रोड्यूस करे। वर्कआउट तो 2 घंटे के बाद खत्म हो जाएगा, बट ह्यूमन माइंड स्टोर एवरीथिंग। ये फीलिंग सबलिमिनली इंसान के दिमाग में स्टोर हो जाती है और कोई भी छोटी सी घटना इस एग्रेसिव इमोशन को ट्रिगर कर सकती है। कोई भी छोटी सी घटना जो इंसान के साथ रोड पर चलते हुए हो सकती है, अपने घर या ऑफिस में हो सकती है, और इस इमोशन को जो इस साउंड को सुनने के बाद सबलिमिनली हमारे माइंड के अंदर स्टोर हो गया है, इसको ट्रिगर कर सकते। नाज़रीन, इस फिनोमिना को कंप्लीट डिस्कशन करने के लिए कम से कम 1 घंटा चाहिए, जिसको मैं फ्यूचर के लिए छोड़ देता हूं। कंक्लूजन ये है कि इस दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, और हमें अगर कुछ फ्री में मिल रहा है तो उसकी कीमत हमारी खुद की जान है। तो ये शैतान के अलायकार साउंड इंजीनियर बड़ी मेहनत करके सॉन्ग बनाते हैं, जिसको हम बिना कुछ मेहनत किए सुनते हैं और हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है, जिससे हमें प्लेजर मिलता है और मजे आते हैं। हमें लगता है कि यहाँ पर कहानी खत्म हो गई, हमने सॉन्ग सुन लिया, मजा आ गया एंड खत्म, जबकि कहानी यहाँ से शुरू होती है। हमारा दिमाग अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि वो हर हार्मोन को बैलेंस करता है। बिना किसी मेहनत के एक साउंड को हमारे दिमाग में सुनने से जो प्लेजर क्रिएट हुआ है, जो प्लेजर के हार्मोन क्रिएट हुए हैं, ब्रेन इसको बैलेंस करता है और एंटी प्लेजर हार्मोन को रिलीज करता है। आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा कि बेवजह बैठे बैठे ही आप उदास हो जाते हो, बेवजह ही हमारी एनर्जी लो हो जाती, बेवजह ही हमारा मूड खराब हो जाता है। उसकी वजह यही है कि हमारा ब्रेन एंटी प्लेजर हार्मोन बनाकर उस प्लेजर हार्मोन को बैलेंस करता है जो किसी साउंड को सुनने से हमारे दिमाग में क्रिएट हुआ था। नाज़रीन, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ लगी है तो आप म्यूजिक सुनकर फ्री में लिए गए इन मजों को छोड़ दें, क्योंकि इस दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, और अगर फ्री में कुछ मिलता है तो हमारी जान ही उसकी कीमत है। हमें चाहिए कि हम ग्राउंड में जाकर रियल गेम खेलें, रियल लाइफ से कनेक्टेड हो, बजाय की आर्टिफिशियल मजे को लेने से। तो नाज़रीन, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का बाइस है। बने रहें हमारे साथ इस सफर में, क्योंकि सफर हमारा है, फतेह अल्लाह की है।